बिहार में अभी सियासी कसमसाहट जिस तरह दिख रही है, उसमें कई तरह के उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी मीडिया की चटपटी खबरों का शक्ल लेती रही है। इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी करेंगे। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि आरजेडी के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में हैं। नीतीश कुमार के भाजपा से नाराज होने का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि वे मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। जब वे चुप होते हैं तो बिहार में कोई सियासी खेला हो जाता है। अनुमान का दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से तो मुलाकात की, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में शिरकत करने से भी परहेज किया, जबकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की तरह ही भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। नाराजगी के अनुमान का तीसरा कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश इकाई द्वारा जेडीयू को सीटें देने से इनकार है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कही थी। आरजेडी नेताओं की चौकस नजर नीतीश कुमार पर है। उन्हें बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने का इंतजार है। बीच बीच में वे संकेत भी देते रहे हैं कि जल्द ही नीतीश आरजेडी के साथ आ जाएंगे। हालांकि आरजेडी ने पहले भी नीतीश कुमार को अपदस्थ करने की कोशिश की, पर तब वह कामयाबी नहीं मिली। सच कहें तो आरजेडी पर उसका ही उल्टा दांव पड़ गया था। 12 जनवरी 2022 को विश्वास मत के दौरान नीतीश को सबक सिखाने की आरजेडी ने पूरी तैयारी कर ली थी। आरजेडी विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर नजरबंद कर दिया तो कांग्रेस ने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था। इसके बावजूद आरजेडी के 2 विधायक नीलम देवी और चेतन आनंद ने ऐन मौके पर आरजेडी का साथ छोड़ दिया। लालू यादव ने जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ने की तैयारी की थी, लेकिन वे भी उस वक्त इंटैक्ट हो गए जब नीतीश की भाजपा से अनबन की खबरें आने लगी तो आरजेडी को फिर उनके साथ आ जाने की आस बढ़ गई। सूबे की सियासत में जिस तरह की सुगबुगाहट दिख रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ नया हो सकता है। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। अगर वे एनडीए से अलग होते हैं तो इंडिया ब्लॉक में नहीं भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक उन्हें बाहर भीतर से समर्थन देकर सरकार बनाने को कहेगा। नीतीश का जाना एनडीए को न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र में भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। यह भी संभव है कि नीतीश के ऐसा कदम उठाने पर उनकी पार्टी जेडीयू में ही विभाजन हो जाए। इसकी आशंका इसलिए है कि इन दिनों संजय झा और लल्लन सिंह भाजपा के ज्यादा करीब दिखते हैं। अगर नीतीश की सहमति के बगैर ऐसा है तो वह जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। एक संभावना यह भी दिखती है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर चुनाव में जाने का रास्ता चुने। वे पहले भी मिड टर्म पोल की बात करते रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं। वे हर कदम सधे अंदाज से बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं। वे हर कदम सधे अंदाज में बढ़ाते हैं। वर्ष 2020 से अब तक वे 2 बार कह चुके हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पहली बार कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। दूसरी बार उन्होंने महागठबंधन के साथ रहते हुए कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। इस बीच उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान देने की मांग विपक्ष के नेता करने लगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भी नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी नीतीश को भारत रत्न देने के पक्ष में है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश की सक्रिय सियासत से सम्मानपूर्वक विदाई की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह नीतीश की आखिरी सियासी पारी हो सकती है। बहरहाल नए साल में खरमास का इंतजार करना होगा। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हाईकमान के आदेश के बाद नीतीश कुमार के गिले शिकवे दूर करने के लिए उनके मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी के सहारे नीतीश कुमार के गिले शिकवे को दूर करना चाहती है। हालांकि अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार को मनाने में सम्राट चौधरी कामयाब रहते हैं या फिर नीतीश कुमार खरमास के बाद फिर से यू टर्न लेने की तैयारी में
क्योंकि अंबेडकर पर बयान को लेकर बिहार कांग्रेस राहुल गांधी का एक बड़ा जनसभा करा रही है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार उस दौरान ही इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।